आ रहे हैं। नवद्वीप धाम महात्म्य वर्णन करते हैं। मैं उस परम सुखद मनोहर चिदानंद श्री नवद्वीप धाम की वंदना करता हूँ, जिसको छांदोग्योपनिषद में, ब्रह्मगोप और स्मृति में, स्मृति शास्त्र में शताब्दी और ऋषिक विद्वज्जनों की व्रत करती है। शताब्दी कहा गया और क्या कहता है? ऋषिक से भी ब्रज भी कहा गया। नवद्वीप धाम और वृंदावन में कोई भेद नहीं है। वृंदावन आदि नवद्वीप धाम में मांगी बहुत दीरा ठाकुर लिखते हैं, नवद्वीप धाम का है अभिन्न ब्रज धाम का है। ब्रज 84 कोष और नवद्वीप कितने? 16 कोष। नवद्वीप 16 कोष इसलिए कहते हैं। अंतर कृष्ण बहिर्गौर राधा भूति सुगलित कृष्ण सर्व रसराज महाभाग स्वरूप सचिनंदन गोर्धरी की बिहार में नवद्वीप धाम की महिमा अत्यंत एवं अपार है। नवद्वीप धाम की महिमा का वर्णन है, जितना ही बोले उतना ही कम हो। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का अवतार परम निगुण को रहस्यमय है, ठीक उसी प्रकार उनका धाम भी रहस्यमय को निगूढ़ है। क्योंकि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु भी कहा जाए प्रचंड अवतार का। प्रचंड क्या है? छिपा हुआ है। सभी लोग उसके समझ नहीं पाएंगे, अपने को छुपा कर रखते हैं। एक तो भक्त भाव अंगीकार किया, भक्त भाव अंगीकार भी किया, साथ ही साथ अपने रंग के बराबर शरीर की जो वर्ण जो है उसको भी छुपा कर रखते हैं, जिससे लोग समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि चोर जो चोरी करता है वो कैसे जाते हैं?
छुप के जाते हैं, केवल छुप के भीतर जाते हैं और शांति से अपने कपड़े और वस्त्र आदि के द्वारा अपने को भी ढक लेते हैं। ये समाज में कोई हमें पहचान नीति शास्त्र में भी कहते हैं, देखो चोर की खांसी है और साधु की स्त्रियों की सेवा जो है ये बहुत खतरनाक हो जाता है। आप समझे नहीं, शास्त्र ने ऐसे लिखा है, क्या बोला? चोर की खांसी। चोर जब चोरी करके जाते हैं और खांसी हो गई तो मुसीबत में पड़ जाएगा, पता चले इसके जिससे खांसी है ऐसे वो चोरी करने जाने पाए, क्योंकि लोग आए। और नीति शास्त्र में ऐसे लिखा है, जिस साधु के पास स्त्रियां जो आते हैं कहीं भी मुसीबत का भी दे सकते हैं, इसलिए संभाल करके रहना चाहिए, सबके लिए शिक्षा है। आज करते हैं हम इतने करें चैतन्य महाप्रभु ही देखो छुपा करके क्या क्या छुपा करके रखा है? अपने भाव और है तो कृष्ण स्वयं है, स्वयं कृष्ण कृष्ण वर्णन कृष्ण संग वस्त्र पार्षदम जगई संकीर्तन प्राणी जगंती ही सुमेध शब्द। ये सुमेध शब्द का है। सुमेध शब्द का अर्थ क्या है? जो बुद्धिमान जो है, जो करता है, विचार कर सकता है, वो विचार करने वाले व्यक्ति जो है अनुभव से विचार व्यक्ति ही उनकी समझ सकते हैं। इसलिए कृष्ण वर्णन रणती जसती कृष्ण वर्णन कलयुग में जो भगवान अवतार होते उसके लक्षण भी बता रहे हैं, जो सदा कृष्ण वर्णन है। कृ और कृष्ण ये दोनों शब्द कैसे हैं वो बता दे रहे, उच्चारण करें। कृष्ण वर्णन तीसरा अकृष्ण, तीसरा मैंने उनकी शरीर की जो कांति जो है अकृष्ण, कृष्ण नहीं अकृष्ण। अकृष्ण शब्द के अर्थ कहा जाता है ये गौर वर्ण कहा जाता है। जैसे कि कहते हो अकृष्ण से कृष्ण नहीं, और भी तो बोलते हैं लाल नहीं, पीला तो हो सकता है कि नहीं? क्या बोला? यहाँ पर तो अकृष्ण कहा गया, ये काली नहीं तो है क्या? और कोई वर्ण होगा, किंतु यहाँ पर कहीं अकृष्ण शब्द के अर्थ होता है ये गौर वर्ण होता है। ये कृष्ण वर्णन दिशा कृष्ण सब अंग अपने अंग साथ आए। कौन अंगों के साथ आए? नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य, दो अंगों के साथ है। और उनकी उपांग कौन है? शिवाश ठाकुर है, अंगों की अंग है। राधा ने क्या है? पार्षद है, सबकी है। ठीक से लेकर के रखो, भूल जाते। कृष्ण वर्णन दिशा कृष्ण संगो अस्त्र और अस्त्र कौन कौन हो गए? गदाधर, स्वरूप दामोदर आदि सब अस्त्र। और अस्त्र कौन है? भगवान जब आते तो नमस्ते इसे नाम के अस्त्र के साथ लेकर और अवतार में जो अस्त्र आदि धारण होता है, किंतु चक्र आदि धारण करते हैं
विष्णु अवतार में चक्र का है, राम अवतार में तीर धनुष का है, कृष्ण अवतार में भी दिखाया गया, सुदर्शन चक्र भी दिखाया गया। गौर अवतार में करने कौन सा अस्त्र है? नाम। श्री कृष्ण वर्णन दिशा विष्णु और जब कोई संकीर्तन, कौन सा कीर्तन के तरह से जब होते, किसके तरह जब होते? नाम संकीर्तन। ये कृष्ण वर्णन दिशा विष्णु शंकुपम वस्त्र पाशदम, जब कोई संकीर्तन, कलियुग में नाम संकीर्तन देखा और युग में सप्तयुग में ध्यान की तरह भगवान की आराधना, त्रेता युग में यज्ञ आदि के द्वारा, द्वापर युग में अर्चन आदि के द्वारा और कलियुग में नाम संकीर्तन। इसलिए कलियुग में नाम संकीर्तन से विशेष करके इस का है धन कली का, इसलिए कलियुग के धन, कलियुग के धन चैतन्य होता। तो उसी प्रकार उनकी धाम भी चिन्मय है और धाम भी जैसे चैतन्य महाप्रभु के कार्य हैं वो जैसे प्रसन्न है और उनकी धाम भी इसी प्रकार प्रसन्न है। सब लोगों के दिखाई नहीं पड़ेगा। ब्रज में आप आइए, आपके गिरिराज गोवर्धन साक्षात में दर्शन है कि नहीं? गिरिराज गोवर्धन बन रहा है, स्वयं बन रहा है, किंतु नवद्वीप धाम में जाए वह पर सब कुछ है, वह पर गिरिराज गोवर्धन है, वह कोई राधा कुंड और श्याम कुंड है, सब धाम, किंतु वापिस साक्षात के दर्शन नहीं होगा। सब अरे जो वस्तु ढका रहता है उस वस्तु के दर्शन के लिए लोगों के उत्कर्ष का उद्योग होता है, और जो वस्तु ढका नहीं है माने अनावृत है, आवृत नहीं है, उसके प्रति लोगों की ज्यादा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे देखो साधारण उदाहरण दे जाए, एक छोटे बच्चे के निकट आप देखो एक मुट्ठी बंद करके उठ रखो, बच्चा बोले पापा ये बंद क्या रखा है तो कुछ नहीं, कि तो आप ऐसे करके रखो, बच्चा भी छोटा बच्चा भी उसके भी बोले पापा कुछ रखा है और ऐसा हाथ रखो खुला तात्पर्य क्या है? जिस जितना ही परिमाण आवृत रहता है, ढका हुआ रहता है, उस वस्तु के जानने के लिए हमें सब करना तात्पर्य ये चैतन्य महाप्रभु है, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में है। कैसे? अपने को ढक कर। और दूसरी है भाई चोर तो है ये, चोर के किसी को चोरी करना है तो चोरी करने के लिए दो वस्तु होता है, एक है अपने को ढक के रखते हैं क्योंकि दूसरे को कोई पहचान करनी, दूसरे को नहीं करना, चोर के विषय यदि जिसके चोर के जो है फांसी जो है किसी बात में पता है कि नहीं? हमारे सच्चिदानंद गौड़िया की धाम इस प्रकार पहले जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का अवतार परम निगूढ़ और रहस्यमय है, ठीक उसी प्रकार में उनका धाम भी रहस्यमय और निगूढ़ है। सब लोग समझ नहीं पाए, इसी लोगों की पता नहीं। धाम नित्य और सनातन है, किंतु बद्ध और विमुख जीव महामाया द्वारा आच्छादित उस धाम का दर्शन कर नहीं पाते हैं। कृपा करिए माया जाल उठाए जब
एक है महामाया और एक माया तो एक ही है, माया दो नहीं। लोगों की समझाने के लिए दो माया का है, माया तो एक ही है। जो विमुख व्यक्ति जो है उनके लिए निकट महामाया के रूप में, और जो सम्मुख जीव होता है ना, भगवत दर्शन की लालसा रखने वाले उनके निकट जो माया के रूप में। आज इसके उदाहरण कहाँ हो रहे हैं? मतलब भागवत में है कि नहीं? भागवत में बोल रहे हैं, देखो वसुदेव महाराज जो मैं और देवकी के पास कौन से लेके उसको छीन। देखो आश्चर्य की बात, कौन से की हाथ में जाने के साथ ही साथ महामाया और कौन से के सिर पर ऐसे जोर से लात मार, इतने जोर से कंस के विशाल शरीर माना और ऐसे देखा, देखो आकाश मार्ग चलो कंस के हाथ से छूट कर आकाश मार्ग में चले और जाकर कुएं पर उनके और प्रकाश अष्टभुजा कंस क्या देखा? अपने ही इष्ट देव है कंकाली मुद्रा परिक्रमा करते करते आप वह परिक्रमा में कंकाली का जाता है। कंस की इष्ट देव कंकाली मुद्रा परिक्रमा किया कंकाली जैसे कंस की चीज तो कंकाली की देखो वो देख रहे कंस क्या देख रहे हैं? कंस अपने इष्ट देव और बोलने लगे, अरे मूर्ख कंस तुम मुझे क्या मानते? तुझे मारने वाले जो है वो ब्रह्मांड कहीं जन्म ले। हम कहीं इसलिए कर रहे हैं कंस के निकट महामाया के रूप में और देवकी और वसुदेव के निकट योग। हम माया एक ही और माया शब्द की अर्थ होता है क्या? कृपा। माया कृपा इति गंधे अर्थ में लिखा गया, माया शब्द की अर्थ होता है कृपा। जो जैसे करते हैं उसके निकट वही प्रकाश करते हैं स्वरूप। इसलिए यहाँ पर कृपा माया कृपा करी जा उठाई तपन जबन आखिर के सुविसा चिन्मय भवन। जो मैं देवी कृपा जी भगवत धाम का पूर्ण रूप से दर्शन कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? जो मैं के चरण में अपने को समर्पित प्रार्थना। वृंदावन धाम को रवतीतम अभिन्न है, उसी प्रकार कृष्ण लीला और गौरीला भी अभिन्न है। श्री कृष्ण लीला का परिशिष्ट ही गौरीला कहा जाता है। द्विपाठ का लीला गौरीला बहुत सुंदर लिखा, क्योंकि कृष्ण लीला में माधुर्य और गौरीला में औदार्य प्रकाश किया, और जिसमें विशेष करके गौरीला में संयोग प्रति महाप्रभु है प्रेम प्रदान कर रहे। इसे कहा जाता है कृष्ण लीला में कृष्ण नाम कृष्ण धाम करे अपराधी विचार, नाम रे अपराधी नाम है विकार, गौर नित्यानंदे नायक ये सब विचार, नाम तो ये प्रेम दे बड़ी कितना सुंदर गौर लीला की। कृष्ण लीला और गौर लीला, कृष्ण नाम गौर धाम
वैशिष्ट होता है। क्योंकि उदार उसके कहा जाता है जो व्यक्ति विचार अधिकार विचार नहीं करके सबके ही प्रदान कर रहे, उसी कहा जाता है उदार। उदार व्यक्ति बहुत उदार। इसलिए सचिनंदन गौरहरि विचार नीचे कर रहे हैं ना, और बता रहे विचार ना करें, चेतना चेतावनी में कर रहे हैं। इस अवतार में महापुरुष विचार नहीं कर रहे, जो हाल जाल दे के तारीख है प्रेम जालेता कोई बतिका नहीं, चलो आ जाओ। गौर सुंदर की इसी की कृपा है। मैंने कहा था गौर धर्म में जाकर के केवल आप सो जाओ, बोले मैं तो चल नहीं पाऊँ, कोई बात नहीं, चलने की कोई जरूरत नहीं, जाकर के गौर धर्म में प्रणाम करो, सो जाओ। 3 दिन 5 दिन सोते रहोगे, बोले प्रणाम करने के लिए फल जो है आपको मिल जाएगा और सारी पाप दो धाम की इसी विशेष वैशिष्ट होता है। उसका बस प्रसाद पाओ और सो जाओ, कोई बात अच्छा है कि नहीं। गौर धाम परम करुण रसिक शेखर परिनंदन ने भागवत रूप में अंत में संपूर्ण ब्रज को ब्रज परिवारों की सहित इस धराधाम में अभिभूत होकर जीवों की अपना प्रेम प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की विलास श्री कृष्ण नाम और कृष्ण धाम की अपार में महात्मा है, फिर भी जीवों की कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं है। कृष्ण इतने सुंदर लीला किया ब्रज में, जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहे स्वयं भगवान अपने धाम और परिवार के साथ ही जगत में प्रकट करता है। अनुग्रहाय भक्तानां मानुष निर्माण भजते तास शिराजदासत्वा तत्पुरुषि। अनुग्रह भगवान जीवों की कृपा करने के लिए नित्य पुरुष वृंदावन धाम, नित्य पुरुष वृंदावन धाम और परिवारों के साथ इस गर्जन में प्रकट कर रहा है। तथापि जो एक स्थान पर दर्शन करके लीलाओं के स्मरण करके तथापि प्रेम नहीं होता। कितने बार वृंदावन गए कि नहीं गए, कितने बार वृंदावन परिक्रमा लगाई, कितने बार राधाकुंड में स्नान किया, कितने बार किया, एक बार नहीं किया। बोले कितने स्नान किया आपने किया, आप कितने भागवत सप्ताह कथा सुना, कृष्ण कथा सुना है नहीं, कितने स्थान पे इसी स्थान पर कितने भागवत हुए, मेरे स्थान में 10 भागवत, कितने भागवत सुनते 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 तब भी प्रेम नहीं हो रहा। इसलिए कहा है ये कृष्ण नाम और कृष्ण धाम की अपार महत्व है, फिर भी जीवों की कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। इसका प्रधान कारण है जीवों का ढेर सारा अपराध। कितने प्रसाद खाया और रोज प्रसाद करते, घर में तो बनते बनाते कि नहीं, कौन बनाते, तुम नहीं बनाते, क्या करते कभी बनाकर, हाँ मैं भी कभी बना दूँ, देखा कि नहीं देखा, तो आप लोग तुम भी बना देखो मम्मी बनाए और कभी बनाते हो नहीं,
तो भी नहीं बनाते क्यों? प्रसाद नहीं बना तो शादी कैसे? जो पूछेंगे सास ससुर पूछेंगे प्रसाद बनाना आता है और नहीं आता तो घर में जाकर के करेंगे उनको पूजा करेंगे प्रसाद को नहीं विशेष करके जो है मंत्री यात्री में बनाना सीखना चाहिए। क्या बोला? सीखो। ठाकुर जी की भोग लगाना पड़ेगा। आज सब काम सीखना पड़ेगा। ये नहीं है छोटे छोटे बच्चे के लिए केवल बस कोई भी बात नहीं कोई बात नहीं ऐसे नहीं सीखा रसोई कैसे बनाना है। ये रसोई बनाना गुरुदेव कहते हैं साक्षात राधा जी की सेवा है। आज हम लोग के मठ में जाते हैं दीक्षा होने के बाद 2 सेवा दिया जाता है। पहली जो है रसोई सेवा और दूसरी ठाकुर जी की अष्टमी की। दोनों ही एक ही तात्पर्य में कहा जाता है। गुरुदेव कहते थे ये जो रसोई सेवा जो है रसोई करने से पहले साक्षात राधा ये पर साधन नहीं मिली रसोई करते सिद्ध में क्या इसलिए कहते हैं साधने करीबे जा सिद्धि के पाई के कहा केवल मात्र पक्ष विचार स्त्री हो पुरुष सबको क्या करना चाहिए? भक्ति राग में आए मम्मी बना देते बच्चा सीखना चाहिए। आज तुम भी देखते मम्मी बनोगे फिर तो कैसे तुम जानते नहीं इसलिए सबको जो सरकार सीखना नहीं बता दो स्मृति को अनुप्रिय करें जो अनुग्रह भक्तानां मांसम देवांसितम भजते तापनक्रीड़ा इधर हम यहाँ पर मिल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर ये कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण नित्य गुरु वृंदावन धाम से अपने धाम परिकर आदि के द्वारा जगत में लीला प्रकट किया किंतु तथापि इनकी क्या नहीं हुए प्रेम प्राप्ति नहीं हुई। इसका कारण प्रधान कारण है जिनकी ढेर सारा अपराध नाम नहीं होने पर भी प्रेम की प्राप्ति कदापि संभव नहीं। किंतु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि गौर नाम गौर धाम और गौर भक्ति में अपराध का उतना महत्व नहीं है। देखो कितने सुंदर भक्ति बता रहे गौर धाम और गौर भक्ति में अपराध का उतना महत्व नहीं है। जैसे कृष्ण नाम और कृष्ण धाम में अपराध एक शब्द को समझने के बाद कितना सुंदर होता है भक्ति होता है। गौर नाम गौर धाम और गौर भक्त में अपराध का उतना महत्व नहीं है। श्री नवद्वीप धाम में अपराध भी यदि गौर नित्यानंद प्रभु का नाम उच्चारण करता है तो परम दुर्लभ कृष्ण प्रेम सहज ही उनके हृदय में प्रकट हो जाता है और अपराधी जगाए वाले उनके लिए प्रत्यक्ष साक्षी प्रमाण दे। जगदानंद बंधुबद्ध है और माधवानंद बंधुबद्ध ब्राह्मण उच्च ब्राह्मण
लेकर के गलत काम आदि करते, शराब आदि पीते, किंतु देखो नित्यानंद प्रभु के बारे में उनको भी प्रेम प्रदान किया। श्री नवद्वीप धाम का यही एक विशेष महत्व है, जहां पर श्री गौर सुंदर का शांत और दास भाव से भजन करने पर साधक की सहज ही कृष्ण के प्रति सख्त वात्सल्य और मधुर रस की प्राप्ति हो जाती है। ये रस विचारने के लिए ठाकुर बता रहे हैं। देखो नवद्वीप नाम का यह एक विशेष महत्व है, जहां पर गौर सुंदर का शांत और दास भाव से भजन करने पर साधक की सहज ही कृष्ण के प्रति सख्त वात्सल्य और मधुर रस की प्राप्ति हो जाती है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि नवद्वीप श्रीमन महाप्रभु का भजन दास रस ही होनी चाहिए। दास रस से शुरू करते हैं, दास माने सेवा करते, और जब उनके प्रति दास भाव का परिपक्व हो जाता है, तभी राधा कृष्ण के प्रति उन्नत उज्ज्वल रस की स्फूर्ति होती है। कहां पर हम शुरू करें? दास रस। और वही दास रस जब परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब कृष्ण के प्रति उन्नत उज्ज्वल रस की स्फूर्ति होती है। जिसे परकेत भाव कहा जाता है, उन्नत उज्ज्वल रस। जय उज्ज्वल रस सर्वरससार पारकिया भविष्य ब्रजेत। क्योंकि परकेत भाव बिना ब्रज रस साधन संभव है। ये इसलिए कार्य भक्तिवन ठाकुर तभी श्री राधा कृष्ण के प्रति उन्नत उज्ज्वल रस की स्फूर्ति होती है, और भजन से महाप्रभु ही उनको राधा कृष्ण के रूप में दिख पड़ती है। कोई चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के रूप में आपके दर्शन, जैसे राजमंडकारी पहले देखते तुम्हारा सन्यास रूप, फिर मैंने क्या देखा, फिर कृष्ण को मैंने देखा और राधा जी को देखा, फिर राधा जी क्या की न कृष्ण की जो है ढक दिया अपने तत्व कांचन वर्ण के द्वारा पंचाधिकार ये किस प्रकार स्वयं राधा जी है कृष्ण की ऊपर अपने कंचन पंचाधिकार के द्वारा रूप मानने के द्वारा कैसे जानते हैं? तात्पर्य क्या? आप ही वो कृष्ण हो, प्राइमरी कहने की तात्पर्य है हे प्रभु चैतन्य महाप्रभु आप ही कृष्ण हो, किंतु राधा जी कांचन पंचालिका उनकी सुंदर जो गौर वर्णन के द्वारा आप आविर्भाव देखेंगे। तात्पर्य आप ही दोनों के रूप में ही आए, इसलिए गौर तो यह पर भी इसलिए कह रहे हैं जब उनके प्रति दासभाव परिपक्व हो जाता है तब इससे राधा कृष्ण के प्रति उन्नत उज्ज्वल रस की स्फूर्ति होती है और भजनियों श्रीमान महाप्रभु उनकी राधा कृष्ण के रूप में देख पड़ती है। जैसे भक्तियों ठाकुर कीर्तन में देखा बहुत सुंदर देखते देखते श्री राधा माधव वही गौर सुंदर राधा माधव के रूप में प्रकट। पहले क्या देखा गौर राधा के रूप में, वो
धाम की एक विशेष श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी कहते हैं कि श्रीमन महाप्रभु का भजन दास्य रस से ही होना चाहिए। जब उनके प्रति दास्य भाव परिपक्व हो जाता है तभी श्री राधा कृष्ण के प्रति उन्नत उज्जवल रस की स्फूर्ति होती है और भजनीय श्रीमान महाप्रभु ही उनको राधा कृष्ण के रूप में दिख पड़ती है। श्री नवदीप धाम की महिमा अपार और अनंत है। लोकपिता ब्रह्मा, देवादिदेव महादेव, सत्स्वरूप वाले उन्नत देव भी ये अनंत देवी नवदीप धाम की पूर्ण महिमा वर्णन कर नहीं सकते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी के कार्य में नवदीप धाम की क्या वर्णन है? शिव जी स्वयं भी कार्य, ये नवदीप धाम की महिमा वर्णन करना मेरे लिए भी संभव नहीं। रुद्रगण तथा सिद्धगण स्थित होकर भी उनकी युगों में भी गौर धाम को गौरचंद्र की कृपा प्राप्ति के लिए आराधना कर रहे हैं। श्रुति स्मृति तंत्र और पुराणादि शास्त्रों में नवदीप धाम की महिमा वर्णन है, किंतु बड़े निगूढ़ रूप में है, सब लोग समझ नहीं पाए। इसलिए देखो गौरचंद्र की कृपा प्राप्त करके जो गोखान नृत्य कर वही लोग समझ पाए। बाकी लोग इसलिए गौरचंद्र की मानते नहीं, ना आराधना करते हैं, ना जानते हैं। तात्पर्य क्या है? गौरचंद्र की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है वही तो समझ पाए। प्रताप देवो पदाम प्रसाद वेदनु प्रीत एवोहि जानाति तत्तम भगवान महिमनो न जानन्ति कोपि चिरण अनंत काल तक ढूंढते रहे तो उनकी प्राप्ति का जानने के लिए उपाय क्या है? स्वयं भगवान उनके हृदय में जो अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं तो समझ पाए। इसलिए प्रताप देव पदाम को प्रसाद वेदनु प्रीत जानाति भगवत्तम चिरण। जो कहते मैं भगवान तत्व सब जान लिया उसके बोलने असीम अनंत भगवान कौन ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग समझ नहीं पाते। जानते वो जानती वो जो गाता वैसे अब जान लिया बोले वो कुछ नहीं। इसे कहते हैं भगवान की कृपा जिस पर हो जाते हैं और स्वयं भगवान उनके हृदय में जैसे सारी वस्तु को प्रकट करा देते हैं तो वो समझ पाएंगे। मस्ती में अथा विधि को नाम प्रसाद संप्रीत ही है इस अर्चन पर ईश्वरे पले सहित जहारे ईश्वर तत्व से ही जाने वाले पाए। ईश्वरे पले भगवान की कृपा जिसके ऊपर होता है वो समझ पाए। हजार होने पर भी समझ नहीं समझ पाए। कितने बार पढ़ा, कितने बार सुना नहीं, कितने महाप्रसाद खाली है सब खाली कर गए। महाप्रसाद खाली माने खाली कर दिया, खाली कर दिया है कि नहीं है? और रोज महाप्रसाद है क्यों? तथापि नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? दो कारण। एक कारण है अनंत काल की अपराध मुक्ति, प्रसाद मुक्ति नहीं हो रही। अनेक जन्म की अपराध होने के नाते महाप्रसाद के प्रति विश्वास निश्चित है। महाप्रसादे गोविंदे
इसमें से उनको क्या करो, उनके सुकृति क्यों बढ़ाओ। ये चार जो वस्तु दिव्य प्राकृत है, क्या क्या, महाप्रसाद, गोविंद नाम और प्राकृत विग्रह और उनके स्वरूप, चार वस्तु पढ़ने से महाप्रसाद गोविंद नाम ब्रह्मणी विष्णवी सर्वपूर्ण वदांगराज विश्वास नहीं हो जाए। चार वस्तु क्या क्या है, महाप्रसाद गोविंद नाम, गोविंद विग्रह है, ये चार वस्तु के प्रति विश्वास। इसलिए महाप्रसाद कितने बार महाप्रसाद लक्ष्मण जी महाप्रसाद का क्या है, आज फिर तथापि विश्वास नहीं। कारण क्या है, सुकृति विश्वास किंतु इसी प्रकार के श्रद्धा के साथ महाप्रसाद आदि ग्रहण करते रहते, सब धीरे धीरे एक दिन आए। महाप्रसादी गोविंद नाम ब्रह्मणी वैष्णव, वैष्णव के प्रति हमारी भी श्रद्धा नहीं, थोड़ी श्रद्धा उतरे और उनके क्रोध आदि देख करके फिर हमारी श्रद्धा चला जाता साधु थोड़ी है, एक तो हमारे वक्त क्रोध करते है कि नहीं। इसलिए इसको समझना चाहिए। इसलिए कहते हैं वैष्णवे कृपा से ही हम वैष्णव समझ पाए। जब तक कृपा नहीं हो तो हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अपराध की वस्तु की प्राप्ति करने के लिए, अनुभव करने के लिए कृपा सापेक्ष क्या चाहिए, उनकी कृपा। ईश्वरे कृपाले स्वायत्त जाने, ईश्वर तत्व से ही जानी पाएगा। क्या बोलते, ईश्वरे कृपाले स्वायत्त जाने, ब्रह्मा जी को स्तुति भी कर जानाति तत्त्वं भगवद्वैन्यं न चन्न एको भी चिरण। भगवत कृपा तो नहीं हो, समझ नहीं पाए, हजार बोलते हो, अपने हर रोज पतिदेव की महाप्रसाद खिलाते नहीं कर, बना अच्छे अच्छे प्रसाद ठाकुर जी के भोग लगाए और ये प्रसाद पतिदेव तथापि पतिदेव की विश्वास नहीं, परिवर्तन नहीं है, जिस दिन में उस दिन में पड़ा। इतने भजन का भजन पाठ में एक कीर्तन में लिखा प्रसाद खाए किया है, तो कितने प्रसाद खाया, कुछ नहीं है। क्यों न श्रद्धा उत्पन्न, अपराध युक्त व्यक्ति जो है उनकी क्रिया भी नहीं है। किंतु देखो धीरे धीरे नाम प्रयोग के प्रति कृपा हो, नाम प्रयोग के नाम करते करते नाम की कृपा हो, तो धीरे धीरे हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। कीर्तन धीरे धीरे वायु नामे रही है। आज कीर्तन क्या है, ये धीरे धीरे में जो है नाम के प्रति हमारी श्रद्धा है। जब तक नाम के प्रति श्रद्धा नहीं हो रही, नाम कर्म कभी फल भी प्राप्त नहीं हो। श्रद्धा इसे श्रद्धा के साथ हम नाम करें, तो आइए करते हैं। श्रुति स्मृति तंत्र और पुराणादि शास्त्र में
समझ सकते हैं। जब तक भक्त भगवान की कृपा नहीं हो हम समझ नहीं पाएंगे। कलयुग में श्री नवदीप दास का प्रभाव अत्यंत प्रबल रहता है, किंतु अन्य तीर्थ के प्रभाव क्षीण हो जाता है। जिस करके लोग और तीर्थ स्थल में जाते हैं, कर्णापुरी गए, जगन्नाथपुरी गए, तीर्थ स्थान में जाते हैं। किंतु देखो नवद्वीप धाम की जो विशेष वैशिष्ट होता है, जिस करके कलयुग में नवद्वीप धाम में जो शक्ति प्रतिष्ठित वो साक्षात में विराजमान है। और बाकी नवद्वीप धाम को छोड़ करके और स्थान पर लोग जाते हैं, जैसे जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी गए और किंतु उनकी जो शक्ति जो है क्षमता कम और नवद्वीप धाम की शक्ति वो भी विद्यमान समझना है कि जैसे आप जगन्नाथपुरी गए, सोमनाथ गए और अनेक स्थान पर गए, वहां पर शक्ति तो है धाम का, किंतु वो शक्ति कलयुग में धीरे धीरे छीनता है। किंतु नवद्वीप धाम उनकी शक्ति सदा बढ़ते रहते हैं। इसलिए गौरधाम गौर नाम एक विशेष विशिष्ट होता है। इसलिए कुल में गौरधाम में जाना चाहिए श्रद्धा के साथ। कैसे जाओ? श्रद्धा के साथ। नमोवासी जने प्रणति कोरिया मागी को तो धाम में रहने वाले व्यक्ति जो है उनके निकट जाकर प्रणत होकर के दीन होकर के हम के बाद इच्छा नवदीप जाने में यही विशेषता है। आज नवदीप धाम में जाओ, धाम गुरु के निकट प्रार्थना, धामवासी लोग जो है उनके निकट की प्रार्थना करो। जैसे धामवासी जने प्रणति कोरिया मांगिब कृपा डोलेश। कितना देखो भक्तिमान ठाकुर श्रुति स्मृति और तंत्र एवं ब्रह्म पुराण आदि शास्त्र में श्री नवद्वीप धाम की महिमा वर्णन है, किंतु बड़े निगूढ़ रूप में है। भक्त भगवान की कृपा से उन्होंने उसे समझ सकते हैं। कलयुग में श्री नवद्वीप धाम का महात्मा अत्यंत प्रबल रहता है, किंतु अन्य तीर्थ का प्रभाव क्षीण हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? नवद्वीप धाम में सब चलना चलो, बहुत धाम में, क्योंकि कलयुग में नवद्वीप धाम की महिमा विशेष बता रहे हैं और शक्ति सदा सर्वदा प्रकाशमान। किंतु अन्य तीर्थ का प्रभाव क्षीण हो जाता है। भगवत इच्छा से सप्तयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में नवद्वीप धाम की महिमा आच्छादित रहती है। कलयुग में जब कलयुग में जब कली के प्रभाव से अन्य तीर्थों का प्रभाव निस्तेज हो जाता है, उस समय भगवत इच्छा से इस धाम की महिमा अत्यधिक प्रकाशित और जो तीर्थ आदि उनकी प्रभाव कलयुग में क्या हो जाएगा? क्षीण हो जाएगा, कम हो जाएगा। और नवद्वीप धाम की प्रभाव बढ़ जाएगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? नवद्वीप बहुत सुंदर इसमें ध्यान वर्णन
भाव का सन आस्वादन करने के लिए गौर सुंदर के रूप में अवतरित होते हैं। उस समय उनका सर्वोत्तम प्रिय धाम नवद्वीप धाम भी जब श्री कृष्ण एक तो रक्षण के रूप में विद्यमान है और महाप्रभावशाली भक्ति प्रदान करने के लिए नवद्वीप धाम के रूप में प्रकट हुई है। जो प्रेमा भक्ति नारद आदि श्रेष्ठ भक्ति के लिए भी दुर्लभ है। नारद आदि बड़े बड़े भक्त लोग भी कठोर त्याग वैराग्य की तरफ भक्ति करने वाले और एक छोटा भक्त बस केवल नवद्वीप धाम में जाकर के सो जाते हैं। लेकिन उसके नवद्वीप धाम की कृपा करते हैं। वह गौर भूमि में श्री गौरचंद सुंदर का आश्रय लेने पर सहजित और सुलभ हो जाती है। श्री गौर भूमि श्री गौर नित्यानंद के भांति योगी अपराधों पर अधिक विचार न देकर केवल श्रद्धा लेकर नवद्वीप भूमि में वास कर सकते। कैसे वास करे? श्रद्धा के और श्रद्धा के साथ नहीं। ये धाम चिन्मय है। हम नवद्वीप जा रहे हैं, ये भावना भी रखना चाहिए। ये नवद्वीप धाम कैसे को नाम है और ये भावना आपके तब होगा जब शास्त्र अध्ययन करोगे। जितने शास्त्र अध्ययन करोगे उतना ही भगवान के प्रति हमें श्रद्धा करेंगे। श्री गौर भूमि श्री गौर नित्यानंद के भांति जीवों की अपराधों पर अधिक विचार न देकर केवल श्रद्धा लेकर नवद्वीप में वास करने पर अथवा ध्यान परिक्रमा करने पर परिणा होगी। नवद्वीप धाम में कैसे रहे? श्रद्धा के साथ। सब नवद्वीप चलो। कहाँ चलो? हम इसमें जो बोल रहे हैं तात्पर्य क्या है? ये सब नवद्वीप कम से कम धाम सुन करके नवद्वीप हम चलते हैं। आज सर्वज्ञ ठाकुर के फ्रेंड भी कह रहे हैं यदि शरीर के द्वारा नवद्वीप धाम नहीं जा सकते हो तो क्या करो? मन के द्वारा तब चलेंगे। ये धाम महात्मा की अध्ययन करके श्रवण करके सब श्रद्धा जाते हैं। आज एक व्यक्ति की श्रद्धा जगाने के उपाय उनकी महिमा को कीर्तन करो। द्वितीय क्रिया क्या बोला? द्वितीय स्तुति प्रक्रिया। जो मंदिर छोटे छोटे बच्चे क्या करती है? मंदिर के काम क्या है? राधा के निकट कृष्ण की महिमा कीर्तन करना और राधा जी कृष्ण के निकट राधा के महिमा। इसमें दो कृष्ण बहुत प्रसन्न होते और राधा जी के पास जाओ, किसके स्तुति करो? कृष्ण के। नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम सुचारुवक्त्र पंकजम इसलिए नंदन मस्तक और राधा के बाद कृष्ण के खुश करने के लिए राधा के पाठ और राधा जी के खुश करने के लिए नमामि गुरुदेव पाठ
बाद भी लिख रहे हैं द्वितीय स्तुति प्रक्रिया। द्वितीयों की यही काम है, मैसेज। द्वितीय माने मैसेज। एक द्वितीय स्तुति प्रक्रिया करते, कृष्ण की महिमा कीर्तन करते, राधा जी प्रसन्न होते, और कृष्ण के निकट राधा जी की महिमा, कृष्ण प्रसन्न होता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। सब लोग नमस्ते भाई क्या बोले? यदि शरीर के द्वारा जान सकते हो कम से कम मन के, सब मन के तरह चलना चाहते। अच्छा है ना, पैसे कर सकते हो, भूख भी नहीं लगे, कुछ नहीं करेंगे, चलना भी नहीं पड़ेगा, एक जगह करते हैं। जय जय श्री राम।